सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मनीषा कॉन्सेप्ट को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए ऑल को लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 देखिए, अभी तक हमने अपने 4th सैम्पल पेपर किए हैं और अब हम 5th करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक, फैशनेबल और ज्यामितीय किस डिजाइन के तत्व का हिस्सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रेखा, रंग, आकार या बुनावट। तो इसमें आंसर होगा आपका ग मीन्स आकार। यहाँ पर इसका आकार आंसर होगा। स्टूडेंट देखिए, अथवा करके एक और क्वेश्चन है, कौन सा कारक है जो वस्त्र सामग्रियों में बुनावट का निर्धारण नहीं करता है। ध्यान दीजिए, नहीं करता है। रेशे का प्रकार है, या खा धागे का संसाधन और धागे का प्रकार, या गा वस्त्र निर्माण तकनीक, या कपड़ों के स्तर पर रंगाई। यहाँ पर आंसर होगा घा, कपड़ों के स्तर पर रंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, डैश विकास संचार का साधन है। का आईसीटी, खा प्रिंट मीडिया, या गा समाज, या घा का और खा दोनों। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा घा। मीन्स का और खा दोनों इसमें आ जाएंगे। मीन्स आईसीटी और प्रिंट मीडिया विकास संचार का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, अरक्तता डैश की कमी से होने वाला रोग है। का लोहा, खा विटामिन ए, गा आयोडीन, या घा कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर लोहा। मीन्स यहाँ पे आंसर होगा इसका का, लोहे की कमी से होने वाला रोग अरक्तता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, रश्मि की एक होटल में दूसरी मंजिल की साफ सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी है और वह यहाँ डैश के रूप में कार्य करती है। तो इसमें क्या आएगा, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बेटा इसमें आएगा का, मीन्स तल पर्यवेक्षक, क्योंकि उसकी साफ सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी है तो तल पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। अथवा करके एक क्वेश्चन है, सुमित टेबल को साफ करता है और होटल में स्वच्छता के मानक को देखता है, तो वह किस विभाग में कार्यरत है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा गा। मीन्स आंसर रहेगा आपका खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग में कार्यरत है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, SMOI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पर आंसर होगा आपका खा। मीन्स SMOI की फुल फॉर्म होगी सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिए स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें 4 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको चारों को मिलान करना है। देखिए, न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ और कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, और डी है खाद्य व्युत्पन्न। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा घा। देखिए स्टूडेंट, न्यूनतम जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं आपके कटे फल और सब्जियाँ। अत्यधिक जोखिम वाले होते हैं आपके मांस और अंडे, जो कि बहुत जल्दी ही खराब होने वाले हैं। और कार्यमूलक खाद्य पदार्थ होंगे आपका प्रोबायोटिक और लाइकोपिन। और डी होगा खाद्य व्युत्पन्न, ये आपका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। तो इसका आंसर घा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा, ऊपर से निचली अवस्था में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इनको एक क्रम से लिखना है, ऊपर से निचली तरफ। तो देखिए इसमें आंसर होगा आपका का। मीन्स सबसे पहले आपका सहायक गृह अनुरक्षक आएंगे, फिर उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, नेक्स्ट प्रधान गृह अनुचर आएंगे, और लास्ट में आपका आएगा गृह अनुचर। तो ये ऊपर से नीचे की अवस्था में है आपका। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है, डैश HIV एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी संचार अधिनियम कौन सा है। तो इसका आंसर आपका होगा गा। देखिए बेटा, आपका रेड रिबन एक्सप्रेस यह एड्स के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश द्वारा अच्छे पालन पोषण और देखभाल से सक्षम और जिम्मेदारी भावी नागरिकों के निर्माण की संभावना होती है। तो वह कौन सा है, वो रहेगा आपका ECCE। इसकी फुल फॉर्म होगी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अथवा करके, डैश एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है जिसे विशेष रूप से शिशु और छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। तो वो कौन सा संस्थान है, देखिए वो है आप, इसमें आंसर होगा बेटा क्रैच, क्योंकि क्रैच ही एक संस्थागत व्यवस्था है जिसे विशेष रूप से शिशु और छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 10th क्वेश्चन है, जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है और कानून के उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें किन घरों में रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए ये होगा किशोर अथवा बाल गृह में रखा जाता है। कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, किशोर भी और बाल भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है आपका,
बेटा ये इसमें डायग्राम बनाया गया है, उपरोक्त चित्र रंग के किस आयाम पर आधारित है। तो आपको ये बताना है कि किस आयाम पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा, तो देखिए आंसर इसका कुछ भी हो सकता है, मान्य भी और मूल्य भी, मान और मूल्य कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए अथवा करके इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि यह रंग योजना का नाम आपको बताना है। तो स्टूडेंट इसका नाम होगा रंग योजना का अवर्णी रंग सुमेल योजना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन है, FSSAI मानकीकरण चिन्ह बनाइए। तो यहाँ पर इसका चिन्ह बनाना है। तो स्टूडेंट्स FSSAI का चिन्ह ये रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन। देखिए 13 क्वेश्चन है, वस्त्रों में सामंजस्यता लाने के 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो 2 तरीके कौन से हैं? फर्स्ट रहेगा हमारा आकार द्वारा सामंजस्यता, दूसरा रहेगा बुनावट द्वारा सामंजस्यता। ये 2 तरीके रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, श्रीमान संदीप अधिक नमक और सोडियम की मात्रा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। वे जीवन शैली के किस रोग से पीड़ित होने के उच्च जोखिम में हैं? इसका आंसर रहेगा आपका उच्च रक्तचाप। अथवा करके एक क्वेश्चन है, समीर एक आहार विशेषज्ञ है, उसके लिए किसी भी 2 रोजगार के अवसरों के नाम बताइए। तो देखिए फर्स्ट तो वो हेल्थ क्लब में आहार विशेषज्ञ हो सकता है और सेकंड अस्पतालों में भी आहार विशेषज्ञ की तरह कार्य कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड ख का है, जो कि केस स्टडी बेस्ड है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, CPA 1986 को किस वर्ष में प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा यहाँ पर घ। हाँ जी, 2019 में इसे जो है प्रस्तावित किया था CPA को। स्टूडेंट 16th क्वेश्चन है हमारा, डैश उपभोक्ता के स्वास्थ्य और जीवन को होने वाले हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित किए जाने का अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है उपभोक्ता का? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, उसका आंसर होगा ग। हाँ जी, आंसर होगा सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता का जीवन में होने वाले हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित करने का अधिकार है। 17th क्वेश्चन है, मानकीकरण चिन्ह दिए गए विकल्पों में से किन में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका आंसर होगा क। हाँ जी, इसका ऑप्शन होगा लेवल, वह मानकीकरण चिन्ह में से एक विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं कि सोने और चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क होता है, मानव निर्मित सभी परिधानों पर इको मार्क होते हैं, या FSSAI अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद के मानक बनाते हैं, या घ सिल्क मार्क लेवल पर एक होलोग्राम और अद्वितीय संख्या होती है। तो स्टूडेंट इसमें जो आंसर होगा वो आपका क होगा, क्योंकि सभी विकल्पों में से यही सही है कि सोने और चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क होता है। अदरवाइज जो भी आपके और ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस में पुरुष डिजाइनर को किस नाम से जाना जाता था? ध्यान दीजिए, पुरुष डिजाइनर को। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ख, कुटुरियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20th है, डैश औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। तो इनमें से कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा आपका ख। हाँ जी स्टूडेंट्स, बिजली के करघे औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है और इन्हें हम पावर लूम भी कहते हैं। स्टूडेंट देखिए इसी के साथ साथ अथवा करके एक क्वेश्चन है, डैश वर्ष में इसाक सिंगर ने पैरों से चलने वाली ट्रेडल मशीन विकसित की थी। तो किस सन में की थी? उसका आंसर होगा क। हाँ जी स्टूडेंट, 1859 में इसाक सिंगर ने पैरों से चलने वाली ट्रेडल सिलाई मशीन विकसित की थी। ना क्वेश्चन 21 है, डैश फैशन खुदरा संगठनों के प्रकार हैं। तो कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा क। हाँ जी स्टूडेंट, विभाग स्टोर फैशन खुदरा संगठनों का एक प्रकार है। अथवा करके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य व्यापार के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा आपका बिक्री और संवर्धन। हाँ जी स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ख, बिक्री और संवर्धन ये दृश्य व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये खंड ग है। इसमें 22nd क्वेश्चन है, आप चिकित्सा संशोधित आहार द्वारा क्या समझते हैं? मीन्स चिकित्सा या संशोधित आहार क्या है? वो 2 तरीके बताइए जिसके द्वारा आहार को हम संशोधित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि संशोधित आहार क्या है। तो देखिए वह आहार जो रोगी की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है वह आपका संशोधित आहार या चिकित्सा आहार होता है। तो हम आहार को संशोधित कर सकते हैं 2 तरीके से। नंबर 1, बनावट में परिवर्तन करके, जैसे कि तरल पदार्थ या नरम आहार दे करके। सेकंड, ऊर्जा में वृद्धि या कमी करके, या तो हम ऊर्जा को कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा करके रोग की स्थिति में पोषण कैसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए पोषण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रोगी की स्थिति में, क्योंकि बीमारी से पहले या बाद में रोग का निदान या वसूली और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो भर्ती होने की अवधि है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ 23rd क्वेश्चन है, VAD क्या होता है और इसके 2 संकेत लक्षणों को समझाइए। तो देखिए VAD क्या है? ये विटामिन ए की कमी है। VAD की फुल फॉर्म क्या होगा? विटामिन ए की कमी। और इसकी जो 2 कमियां होती हैं विटामिन ए की कमी या विटामिन ए के कमी से कौन कौन से लक्षण हैं? तो देखिए सबसे पहले होगा
प्रतिरोधकता में कमी आ जाएगी, रोग प्रतिरोधकता में। और सेकंड, बच्चों में अंधापन भी देखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में रोजगार के 4 अवसरों को बताइए। तो देखिए 4 रहेंगे। सबसे पहले उत्पादन प्रबंधन, दूसरा रहेगा आपका गुणवत्ता आश्वासन, तीसरा है शोध और विकास, उत्पादन विकास, शिक्षण और शोध, और नेक्स्ट रहेगा आपका परामर्शदाता। तो ये रोजगार के 4 अवसर हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के 4 कारण बताइए। तो देखिए फर्स्ट रहेगा आपका कीट और कीड़ों द्वारा संक्रमण, सेकंड ऑक्सीजन, और थर्ड रहेगा नमी का अत्यधिक प्रभाव, और फोर्थ रहेगा सूक्ष्म जीव, और फिफ्थ कीटनाशक जैसे कि रसायन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है, 4 तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनमें बाजार को विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे पूछा जाता है कि बाजार को 4 तरीकों से विभाजीकरण करिए। तो नंबर 1 रहेगा आपका जननांकीय विभाजीकरण, सेकंड रहेगा भौगोलिक विभाजीकरण, थर्ड रहेगा मनोवृत्ति परक विभाजीकरण, फोर्थ रहेगा व्यवहारगत विभाजीकरण। नाउ नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, आतिथ्य उद्योग में काम करने के लिए 4 आवश्यक दक्षताएं बताइए, कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कर्मचारी को अच्छी तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है। अच्छी स्वच्छता, आर्द्रता, अच्छा शिष्टाचार, और शिष्टाचार के अलावा मुस्कुराता चेहरा। सेकंड पॉइंट है, मुख्य कार्यालय स्टाफ में हंसमुख रवैया होना चाहिए, आत्म अनुशासन होना चाहिए, शिष्टाचार, फिटनेस और आत्मविश्वास। और थर्ड रहेगा बहुभाषीय कौशल के साथ साथ अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट रहेगा एक साफ और इस्त्री करी हुई वर्दी, अच्छी तरह से पहने हुए कपड़े और अच्छे बाल और ठीक ढंग से कटे हुए नाखून। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE से आप क्या समझते हैं और इस क्षेत्र में काम करने के लिए 2 आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ECCE क्या है। देखिए जन्म से लेकर 8 साल की उम्र तक के बच्चों के शिक्षा से संबंधित शिक्षा सिद्धांत की एक शाखा होती है, और इसमें काम करने के लिए जो आवश्यक कौशल है, फर्स्ट है बच्चों और उनके विकास में रुचि, सेकंड छोटे बच्चों की ज़रूरतें और उनकी क्षमता के ज्ञान, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका बच्चों के साथ साथ बातचीत करने की क्षमता और प्रेरणा, फोर्थ विकास के सभी क्षेत्र में बच्चों के साथ रचनात्मक और दिलचस्प गतिविधियों के लिए कौशल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ काल के आधार पर उनके प्रकारों को वर्गीकृत करें, उन्होंने समझाइए। तो देखिए सेल्फ लाइफ के आधार पर खाद्य पदार्थ के जो वर्ग हैं यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। पहले होता है आपका फर्स्ट है विकारी खाद्य पदार्थ, ये वो हैं जो 1 और 2 दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन और मांस। अर्धविकारी खाद्य पदार्थ वे जो कि 1 से 2 सप्ताह तक सही हालत में रह सकते हैं, जैसे कि फल, सब्जियाँ आदि। और उसके बाद आता है आपका अविकार्य, जो सामान्यतः 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, गेहूँ, तिलहन। स्टूडेंट 29th क्वेश्चन है हमारा, रेडियो को विकास संचार के माध्यम के रूप में समझाइए और सामुदायिक रेडियो क्या होता है। देखिए रेडियो सबसे लोकप्रिय, सस्ता और सबसे सुलभ सुविधाजनक जनसंचार माध्यम है, और जिसका उपयोग विकास उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। दूसरा, प्रसारण पत्रिका के क्षेत्र में प्रिंट मीडिया से अधिक लाभकारी है ये। थर्ड, यह एक अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध हो जाता है। फोर्थ, यह एक मोबाइल माध्यम है, यानी कि यह काम या आराम पर श्रोता के साथ साथ रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा करके है, रीमा रेडियो प्रोडक्शन में अपना करियर आगे बढ़ाना चाह रही है, तो सूचीबद्ध करें कि कौन से 3 बुनियादी रेडियो उत्पाद कौशल उसके लिए ज़रूरी हैं। तो इसके लिए फर्स्ट रहेगा रचनात्मक और सृजनात्मक कौशल की ज़रूरत है, सेकंड पत्रकारिता और प्रस्तुति कौशल का एक संयोजन, और थर्ड रहेगा पूछताछ की क्षमता होनी चाहिए, फोर्थ भाषा और कंप्यूटर कौशल होने चाहिए, और फिफ्थ नेतृत्व कौशल प्राप्त करना और अभ्यास करना जरूरी है। देखिए 30th क्वेश्चन है इसका, कई दशकों से खाद्य प्रौद्योगिकी में शोध किए गए हैं, इस संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में हुए मुख्य 4 विकासों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें फर्स्ट रहेगा आपका देखिए कैनिंग है। यह 1810 में निकोलस एपर्ट द्वारा कैनिंग प्रक्रिया का विकास एक निर्णायक घटना थी, और इसमें खाद्य संरक्षण तकनीकों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा था। सेकंड रहेगा पाश्चुरीकरण। देखिए लुई पाश्चर ने शोध के द्वारा 1864 में शराब की एक खराबी और ख़राब से होने से बचने के बारे में उसका वर्णन एक वैज्ञानिक आधार पर किया था। और नेक्स्ट रहेगा आपको तैयार खाद्य पदार्थ। देखिए 20वीं सदी में विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मिलाकर बनाने वाला सूप मिश्रण और पकने को तैयार पदार्थ जैसे उत्पाद विकसित किए गए थे। और 20वीं सदी में खाद्य प्रौद्योगिकियों को स्वास्थ्य और उपभोक्ता की अन्य बदलती हुई जरूरत के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने की चुनौती दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा करके एक संभावित खाद्य प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकविद के रूप में क्या ज्ञान और कौशल खाद्य उद्योग में आपके लिए आवश्यक है? तो किन्हीं 8 का उल्लेख करना है। कौन कौन से कौशल जरूरत होते हैं खाद्य प्रौद्योगिकविद के रूप में? तो फर्स्ट है खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन और गुणवत्ता आश्वासन। सेकंड रहेगा कच्चे और पकाए हुए या निर्मित खाद्यों के संगठन, गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्लेषण। थर्ड खाद्य सामग्री, बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण और खाद्य उत्पादन में उनका उपयोग। फोर्थ उत्पादन विनिर्देशन और खाद्य उत्पाद में विकास। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, आप एक नर्सरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और निम्नलिखित के संदर्भ में अपने सहायक शिक्षक को संक्षिप्त में आप क्या बताएंगे? का सीखने के लक्ष्य को विद्यालय पूर्व बच्चों द्वारा प्राप्त करने की जरूरत और खास शिक्षा देखभाल कर्ता की भूमिका। तो देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट है उसका आंसर रहेगा, का आंसर रहेगा सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, और थर्ड बच्चों की सोच की विशेषताओं की मान्यता हो, और इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत का मिश्रण हो। और ख का जो आंसर रहेगा शिक्षक और देखभालकर्ता की क्या भूमिका रहेगी? देखिए इसमें फर्स्ट है पाठ्य और सांस्कृतिक स्रोतों का मिश्रण, सेकंड स्वास्थ्य कल्याण और स्वस्थ आदतें, और थर्ड स्थानीय सामग्री, कला और ज्ञान का उपयोग, और विशेषता के बजाय अनुभव की प्रधानता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 क्वेश्चन है, संवेदनशील बच्चों के लिए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं जिसे ICDS कहते हैं, इसे आप डिटेल में करेंगे बेटा आप लोग बुक से। और दूसरा रहेगा SOS बाल गाँव, ये भी आप डिटेल से बुक से देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है और इस मशीन में प्रयोग होने वाले धुलाई के 3 मुख्य तरीके बताइए। स्टूडेंट देखिए इसका आंसर है कि धुलाई की मशीनों का एक सिद्धांत है कि वे धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को गतिशील रखती हैं, और इसकी प्रमुख विधियां हैं आलोडन, दूसरा स्पंदन, तीसरा रहेगा इसका टम्बलिंग। ओके, तो ये थर्ड है, तो ये आप लोग डिटेल में करेंगे बुक से। नाउ 34 क्वेश्चन रहेगा आपका, कच्चा सलाद खाने के बाद सुमित दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन से पीड़ित है, पहचानें कि वो किस प्रकार के संक्रमण से पीड़ित है और इस बीमारी से फैलने के 2 तरीके क्या हैं, तथा खाद्य मिलावट और खाद्य संदूषण के बीच में अंतर बताना है। तो देखिए सुमित दस्त, बुखार और पेट के ऐंठन से पीड़ित है, इट मीन्स वह साल्मोनेला संक्रमण से पीड़ित है, साल्मोनेला पार संदूषण से पीड़ित है, और यह निम्न कारणों से फैलता है। यह जीवित रोगजनक जीव जो शरीर में गुणा करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। दूसरा कच्चा दूध और अंडे भी इसके स्रोत हैं। संदूषण क्या है? देखिए संसाधन अथवा भंडारण के समय पहले और बाद में खाद्य पदार्थों में हानिकारक, अखाद्य और आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ की जो उपस्थिति होती है वह संदूषण कहलाती है। सेकंड था आपका मिलावट क्या है? देखिए यह बेईमानी करने, सस्ता बनाने और नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोगवश अशुद्ध या सस्ते या अनावश्यक अवयवों को मिलाना ही एक मिलावट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप HACCP द्वारा क्या समझते हैं, इसे लागू क्यों किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी टू नो व्हाट इज HACCP। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म रहेगी संकट विश्लेषण संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु। देखिए स्टूडेंट्स HACCP यह खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देता है, और सेकंड यह संकट की पहचान, कच्ची सामग्री एकत्रित करना, निर्माण, वितरण, खाद्य उत्पादों का उपयोग और आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकट की संभावनाओं का आकलन करता है और संकट के नियंत्रण के लिए उपाय भी बताता है। देखिए आगे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि HACCP लागू क्यों किया जाना चाहिए, तो इसके कारण देख लीजिए। फर्स्ट इसका जो कारण रहेगा कि यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। सेकंड पॉइंट है कि जो HACCP है ये अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, और निर्माण के किसी भी स्तर पर जब समस्या उत्पन्न होती है तभी उचित कार्रवाई करके हमें खतरों की पहचान करने के लिए सक्षम बनाता है। थर्ड है यह उत्पादकों, संसाधकों और निर्यात करने वालों को संसाधनों का उपयोग प्रभावशाली तरीके से करने के लिए भी सक्षम बनाता है, और इसके साथ यह उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यह नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, फैशन व्यापारी कौन होता है और फैशन उद्योग में उसकी क्या भूमिका है? तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फैशन व्यापारी यह वह व्यक्ति होता है जो प्रेरणा को डिजाइन में परिवर्तित करने का
एक माध्यम है और संकल्पना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, और फैशन उद्योग में उपभोक्ताओं की आवश्यकता और मांगों के लिए उत्पादों के नियोजन, उत्पादन और संवर्धन और वितरण पर ध्यान देता है। देखिए आगे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि फैशन उद्योग में उसकी भूमिका क्या है। तो उसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम होती है यहाँ पर। विनिर्माण में, सेकंड क्रय में, थर्ड संवर्धन में और फोर्थ विक्रय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन, सुकार्यिकी, जिसे कि अर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्या समझते हैं आप इससे, और इसके 4 लाभों की व्याख्या करनी है और इसके 4 स्तंभ क्या हैं। देखिए जो आपका सुकार्यिकी या अर्गोनॉमिक्स है वह मानव और मशीन का सामंजस्य है। इसमें मानव और उसके कार्य के आपस में अनुकूलतम सामंजस्य है, जिसमें लाभ को मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में मापा जाता है। तो इसमें औजार, मशीनों और कार्यस्थलों को कार्य के अनुरूप डिजाइन किया जाता है ताकि तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आए। इसके जो लाभ हैं वो देख लीजिए। चोट और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है, उत्पादकता को बढ़ाया जाता है और त्रुटियों को कम किया जाता है और दक्षता को इसमें बढ़ाया जाता है। इसके बाद जो आगे पूछा है इसमें इसके 4 स्तंभ पूछे हैं। तो देखिए फर्स्ट है इसका मानव मिति, जिसमें शरीर का आकार और मापन आता है। सेकंड जैव यांत्रिकी है, जिसमें मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाला बल है। थर्ड स्तंभ रहेगा शरीर क्रिया विज्ञान और फोर्थ स्तंभ रहेगा औद्योगिक मनोविज्ञान। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।